नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मधु है। मेरी उम्र 25 साल की है और गांव की लड़की हूं तो थोड़ी सी देसी स्टाइल में रहती हूं। फिगर मेरा 34-36 का है, जैसे कोई परफेक्ट मिट्टी का खड़ा हो जो पानी से भरा हुआ हो। हल्का सा हिलता है तो आवाज करता है और नजर को रोक लेता है। साड़ी पहनकर जब घूमती हूं तो बदन का हर हिस्सा अपनी जगह पर टिकता है, पर थोड़ा सा हवा चलने पर सब कुछ जैसे जिंदा हो जाता है। पर मैं ऐसी नहीं हूं जो हर किसी को देखती हूं, बस अपने पति के लिए ही सब कुछ। आज मैं अपनी जिंदगी की ये कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शुरू होती है मेरे ससुराल से। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरा पति राजू गांव में ही दुकान चलाता है। सुबह जल्दी निकल जाता है और शाम को देर से आता है। घर में सिर्फ मैं, मेरी सास और ससुर जी रहते हैं। सास तो अक्सर मंदिर जाती है या पड़ोस में बैठकर गप्पे मारती है, तो घर का काम मुझ पर ही होता है। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं। उम्र उनकी बचपन के करीब होगी, पर सेहत अच्छी है। रोज सुबह योगा करते हैं और गांव की कमेटी में एक्टिव रहते हैं। वो बहुत सीधे साधे इंसान हैं, पर कभी कभी उनकी बातें ऐसी होती है कि लगता है जैसे डबल मीनिंग हो। जैसे वो कुछ कह रहे हैं और कुछ और मतलब निकल रहा है। एक दिन सुबह की बात है, मैं किचन में चाय बना रही थी। ससुर जी बाहर से आए और बोले, बहू आज चाय में थोड़ा एक्स्ट्रा दूध डाल देना, मेरा मन कर रहा है कुछ गर्म और क्रीमी चीज का। मैं हंसी, सोचा ये तो नॉर्मल बात है। पर उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर गई। फिर वो किचन के दरवाजे पर खड़े हो गए और बोले, तुम्हारे हाथों में जादू है, जो भी बनाओ स्वाद अलग ही आता है। जैसे तुम्हारी उंगलियां छू लेती है तो सब मीठा हो जाता है। मैं शर्मा गई, सोचा ये प्रेज है या कुछ और, पर मैंने इग्नोर किया और चाय दे दी। वो पीते हुए बोले, बहू, हो तुम्हारे जैसी बहू मिलना किस्मत की बात है। राजू को तो खुशकिस्मत कह सकते हैं। उनकी बात सुनकर दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई, जैसे वह सिर्फ फ्रेज नहीं कर रहे, बल्कि कुछ हिंट दे रहे हैं। उस दिन दोपहर को मैं घर की सफाई कर रही थी। ससुर जी अपने कमरे में थे, पर वह बाहर आए और बोले, बहू, मेरे कमरे में एक किताब है ऊपर वाली शेल्फ पर, उसको निकाल कर दे दो, मेरी हाइट नहीं पहुंचती। मैं गई उनके कमरे में, शेल्फ पर चढ़ने लगी। जैसे ही हाथ ऊपर किए, मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। ससुर जी पीछे खड़े थे और मुझे लगा वो देख रहे हैं। बोले, अरे बहू, संभल कर गिर ना जाना, मैं पकड़ लूं। उनका हाथ मेरी कमर की तरफ बढ़ा, पर वो रुक गए। मैं जल्दी से किताब निकाली और नीचे आ गई। दिल जोर से धड़क रहा था। सोचा ये तो मदद कर रहे, पर उनकी आवाज में एक गर्माहट थी जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। फिर वो बोले, तुम्हारे जिस्म में कितनी ताकत है, इतनी आसानी से ऊपर चढ़ गई। डबल मीनिंग या मैं ज्यादा सोच रही हूँ। शाम को राजू आया, हम सब साथ खाना खा रहे थे। ससुर जी बोले, बहू, आज चाल बहुत टाइट बनी है, जैसे कोई चीज जो अंदर से उबल रही हो। मैं हंसी, पर अंदर से सोच रही थी कि ये बातें क्यों ऐसी करते हैं। राजू को तो कुछ समझ नहीं आता, वो बस खाता है और सो जाता है। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोचती, ससुर जी ऐसे क्यों बात करते हैं, क्या उनका इरादा कुछ गलत है। हाँ, पर वो कभी कुछ गलत नहीं करते, बस बातें ही ऐसी होती हैं। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन, पर इस बार ससुर जी ने कुछ नया किया। वो बोले, बहू, आज गांव की मीटिंग है, तुम भी चलो मेरे साथ, वहां बहुत लोग होंगे, तुम्हारी मदद लगेगी। मैं सोची मीटिंग में क्या मदद, पर चली गई। रास्ते में वो कार चला रहे थे और बोले, बहू, तुम्हारे साथ बैठकर ड्राइव करना मजा आता है, जैसे रास्ता लंबा होने लगता है पर बोरिंग नहीं होता। उनकी नजर कभी कभी मिरर से मुझ पर पड़ती और मैं शर्मा जाती। मीटिंग पहुंचे तो वहां गांव के लोग थे। ससुर जी कमेटी के हेड है। वो बोले, ये मेरी बहू है, बहुत कैपेबल है, लोगों ने तारीफ की। पर ससुर जी की तरफ से एक स्माइल थी जो कुछ कह रही थी। मीटिंग में ससुर जी ने मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और लोग ताली बजाने लगे। मैं शर्मा गई, पर ससुर जी का हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोले, बहू, तुम्हारी वजह से आज की मीटिंग और भी स्पेशल हो गई। तुम्हारी एनर्जी सब कुछ छू रही है।
उनकी बात में फिर वही डबल सब मीनिंग लगी, जैसे एनर्जी का मतलब कुछ और हो। मीटिंग गांव के स्कूल को बेहतर बनाने के बारे में थी। ससुर जी ने प्लान बताया और मुझे बोला, बहू तुम बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम्हारी सोच बहुत फ्रेश है, जैसे नई बहार। मैंने कुछ सुझाव दिए, जैसे बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाना, और सबने पसंद किया। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, देखा बहू कितनी स्मार्ट है, हर चीज को ऐसे हैंडल करती है कि मजा आ जाता है। मीटिंग के बाद लोग चाय पी रहे थे। ससुर जी मेरे पास आए और कान में बोले, बहू तुम्हारे साथ आना अच्छा रहा। रास्ते में वापस जाते हुए और बातें करेंगे दिल में फिर वही सवाल, क्या ये सिर्फ पिता जैसा प्यार है या कुछ और? वापस घर जाते हुए कार में ससुर जी ने गाना चला दिया, पुराना वाला जो प्यार के बारे में था। बोले, बहू ये गाना सुनो, कितना डीप है, जैसे दिल की गहराई छू जाता है। मैं चुप रही, बाहर देखती रही। फिर वो बोले, तुम्हारी सास तो हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। घर में अकेले रहते हैं, थोड़ी कंपनी मिल जाती है। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी, कंपनी का मतलब क्या? घर पहुंचकर सास जी ने पूछा, कैसी रही मीटिंग? ससुर जी ने कहा, बहू ने कमाल कर दिया। सब इम्प्रेस हो गए। रात को राजू से बात की, लेकिन वह थका हुआ था, सो गया। मैं सोचती रही, ससुर जी की बातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं करते। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, रोजाना छोटी छोटी बातें जो मुझे परेशान करती। एक शाम ससुर जी ने कहा, बहू आज मैं तुम्हें गांव की पुरानी हवेली दिखाता हूँ। वहां इतिहास है और थोड़ी प्राइवेसी भी। मैं हिचकिचाई, लेकिन सास जी ने कहा, जाना अच्छा लगेगा। हम गए, हवेली पुरानी थी, दीवारों पर पेंटिंग्स। ससुर जी बोले, देखो ये पेंटिंग कितनी सुंदर औरत है, तुम्हारी तरह कर्व्स वाली। मैं चौंक गई, लेकिन वो हंसे, मतलब आर्ट की बात कर रहा हूं। अंदर घूमते हुए अंधेरा था। वो बोले, बहू हाथ पकड़ लो, गिर ना जाना। यहाँ सीढ़ियां टेढ़ी है, लेकिन मजा आता है चढ़ने में। उनका हाथ मेरे हाथ पर रखा, लेकिन सिर्फ मदद के लिए। दिल तेज धड़का, सोचा क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस हवेली दिखाई और वापस आ गए। घर आकर सास जी से बात की। वो बोली, ससुर जी अच्छे हैं, बस थोड़े ब्लेफुल है। लेकिन मेरे मन में शक बढ़ रहा था। कुछ दिन बाद ससुर जी ने कहा, बहू मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। गांव में लाइब्रेरी बनानी है। तुम मदद करोगी? रोजाना थोड़ा समय दोगी? मैंने हाँ कहा, क्योंकि अच्छा काम था। हम प्लानिंग करने लगे घर के बरामदे में बैठकर। वो बोले, बहू तुम्हारी आइडियाज बहुत हॉट है, मतलब इनोवेटिव। फिर हंसे। प्लानिंग के दौरान उनका हाथ कभी मेरे कागज पर आ जाता, लेकिन एक्सीडेंटली। मैं सोचती क्या ये इंटेंशनल है? राजू को बताया, लेकिन वो बोला, पापा ऐसे ही है, ओवर फ्रेंडली। लेकिन मुझे लगता है कुछ तो है। एक दिन प्लानिंग में वो बोले, बहू तुम्हारे साथ काम करना जैसे कोई सीक्रेट शेयर करना एक्साइटिंग लगता है। मैं शर्मा गई और सोचने लगी, ये कहाँ तक जाएगा? लेकिन अभी तक कुछ फिजिकल नहीं हुआ, बस बातें। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और ससुर जी की बातें और भी क्लोज लगने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी स्माइल कितनी स्वीट है, जैसे शहद चखने का मन करता है। मैं चौंक गई, लेकिन वो बोले, मतलब तुम्हारी बनाई मिठाई की बात कर रहा हूं। ऐसे ही सस्पेंस बना रहा। लगता है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन होता नहीं। लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट में हम रोजाना मिलने लगे, वरांडे में बैठकर प्लान बनाते। ससुर जी बोले, बहू तुम्हारी आइडियाज बहुत टाइट है, मतलब परफेक्ट फिट, कोई गैप नहीं छोड़ती। मैं हंसी, लेकिन सोच रही थी कि ये बातें क्यों ऐसी। और एक दिन प्लानिंग करते हुए उन्होंने एक मैप निकाला और बोले, देखो बहू ये जगह कितनी हिडन है, जैसे कोई सीक्रेट स्पॉट। उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा, लेकिन सिर्फ मैप दिखाने के लिए। दिल में घबराहट लगता है, जैसे अब कुछ होगा, लेकिन वो बस प्लान की बात करते रहे। कुछ दिन बाद हम साइड पर गए, वहां खाली प्लॉट था। ससुर जी बोले, बहू यहाँ खड़े होकर देखो कितना स्पेस है, तुम्हारी तरह ब्रॉड विजन। वो मेरे पास आकर बोले, सावधान, यहाँ गड्ढा है, मैं सपोर्ट दूं? उनका हाथ मेरी कमर की तरफ, लेकिन छुआ नहीं। मैं पीछे हटी, वो हंसे, डर मत, सेफ्टी की बात कर रहा हूँ।
वापस आते हुए बोले, बहू तुम्हारे साथ घूमना एडवेंचर जैसा है। एक शाम ससुर जी ने कहा, बहू सी आज मैं तुम्हें अपना पुराना डायरी दिखाता हूँ। जवानी की कहानियां हैं। उनके कमरे में गए, वो पढ़ने लगे। ये देखो कैसे एक लड़की से दोस्ती की, कितनी डीप थी। मैं असहज हो गई, लगता हिंट दे रहे। फिर बोले, तुम भी अपनी स्टोरी सुनाओ, क्लोजनेस पड़ती है। मैंने हल्की बात बताई। वो बोले, तुम्हारी स्टोरी जूसी है। रात को सोचती रही। ये क्या इशारा था? हुई मार्केट गई मटेरियल देखने। ससुर जी बोले, ये वुड स्मूथ है, छू कर देखो तुम्हारी स्किन की तरह। मैं शर्मा गई। वापस बोले, तुम्हारे साथ शॉपिंग डेट जैसी है। सास जी से कहा। वो बोली, फ्लर्टी है लेकिन हार्मलेस, लेकिन मुझे लगता है क्लाइमैक्स आने वाला है। प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ। ससुर जी ने स्टेज पर बुलाया। बहू तुम्हारे बिना अधूरा उनकी ग्रिप डाइट थी। उस रात फैसला किया, अगर गलत हुआ तो बोल दूंगी। सस्पेंस बना रहा। ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा। हम रोजाना मीटिंग्स करते। एक दिन बरामदे में ससुर जी बोले, बहू ये डिजाइन करवी है तुम्हारी तरह स्मूथ। मैं नजरें झुका ली। उनका हाथ कागज पर मेरे हाथ के पास आ गया, लेकिन छुआ नहीं। सोचने लगी, टच का इंतजार कब तक? लेकिन वो बस बातें करते रहे। शाम को राजू से कहा, पापा जी की बातें हद से ज्यादा हो रही हैं। राजू हंसा ओवर एक्सप्रेसिव है। कुछ दिन बाद ससुर जी ने कहा, बहू आज रात प्राइवेट मीटिंग है फंडिंग के लिए, घर पर तुम तैयार रहना। मैं तैयार हुई, लोग आए। 2-3 आदमी ससुर जी ने मुझे पास बिठाया। बहू तुम्हारी प्रेजेंस जरूरी है। मीटिंग में तारीफ करते रहे। बहू का कंट्रीब्यूशन डीप है। उनकी नजर टिकी रहती है। बोले, अट्रैक्टिव हो गया प्रोजेक्ट। लोग चले गए। ससुर जी बोले, बहू आज कमाल किया, थैंक्स कहने का मन है। दिल धधका। सोचा अब अकेले में क्या, लेकिन गुड नाइट बोलकर चले गए। अगले हफ्ते ससुर जी बोले, बहू कल साइट पर अकेले जाएंगे। स्पेशल प्लानिंग। मैं घबरा गई, राजू बाहर था। सास जी बोली, जाना। अगले दिन गए। साइट पर बोले, प्राइवेट स्पॉट बातें करने के लिए परफेक्ट। वो करीब आए। यह जर्नी एक्साइटिंग। हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटी, लेकिन बोले, पल्लू गिर रहा है। फिर हंसे प्लान की बात करने लगे। कुछ नहीं हुआ। सस्पेंस बढ़ गया। मैं परेशान होने लगी। रातों को नींद नहीं आती। सोचती कि ससुर जी का प्लान क्या है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था। उनकी बातें इंटेंस हो गई। फाइनल टच तुम्हारा होगा, स्पेशल वाला इंतजार करती रही। फाइनल डे आ गया।